मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल 10 तक मीडिया। आज रविवार है और हम आपकी अदालत में फिर से हाजिर हैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो अभिषेक जी पढ़िए पहला प्रश्न। योगेंद्र नाथ शुक्ला जी पूछ रहे हैं, यूट्यूब पर किसी ने यह बताया कि हनुमान चालीसा पढ़ने का फल आपको इसलिए नहीं मिलता क्योंकि अंत की पंक्ति में तुलसीदास सदा हरिचेरा, तुलसीदास की जगह अपना नाम लेना चाहिए। कृपया बताने का कष्ट करें, क्या ये सही है? मेरी सम्मति में ये सही नहीं है क्योंकि उस हनुमान चालीसा आप जब पढ़ते हैं और तुलसी जी का नाम लेते हैं तो तुलसीदास सदा हरचेरा, इसका अर्थ ये होता है कि तुलसीदास की तरह आप जो डेरा बनाए हुए हैं भगवान राम उनके दिल में बसे हुए हैं, कीजो नाथ हृदय में डेरा मम डेरा, मतलब मेरे हृदय में भी तुलसी जी की तरह मेरे हृदय में भी आप डेरा कीजिएगा। तो इसलिए तुलसी जी का नाम लेना बिल्कुल सही है। मम से मतलब अपना हो जाता है तो उसका अर्थ बिल्कुल उसी तरह पढ़ना चाहिए। तुलसी जी का नाम हटा के स्वयं का नाम लेने से ये मैं समझता हूँ ज्यादा फलदायक नहीं होगा। वो तुलसी जी का नाम लेना चाहिए और मम का जो है वो आपकी तरफ इशारा कर रहा है, आपको ही फल देगा वो। तो इसलिए जैसा प्रकाशित है वैसा ही पढ़े। नंद किशोर पारिक जी पूछ रहे हैं, बिना चालीसा के राइटर का इंटरव्यू आप कब लेंगे? परीक्षा जो प्रभुदयाल शर्मा है उनका इंटरव्यू जल्द लेंगे। ये कोरोना का जो थोड़ा सा समय निकल जाए, ये कोरोना बीमारी भारत से चली जाए, जल्दी हम आपको उनसे मिल पाएंगे। इन्हीं का दूसरा क्वेश्चन है, गौरव खन्ना का कोई पुराना फोटो तो देखना। मुझे लगता है कि आप गौरव खन्ना का फोटो नहीं, रवि खन्ना की फोटो की बात कर रहे हैं। तो रवि खन्ना के फोटो हैं, आपको चाहिए हो तो आप मेल पे मांग लीजिएगा और आपको हम यहाँ से भिजवा देंगे। नंद किशोर पारिक जी का ही तीसरा क्वेश्चन है, क्या हम बाबा जी की मूर्ति बनवाकर अपने घर में स्थापित कर सकते हैं? भैया जी पहले तो मेरा एक निवेदन ये है कि आप एक क्वेश्चन पूछें या दो पूछें। दो क्वेश्चन से जब ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं तो निश्चित रूप से अन्य लोगों का समय आपकी तरफ चला जाता है। तो मैं सोचता हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके बीच में करें। चलिए मैं आपकी इस तीसरी बात का उत्तर देता हूं। आप महाराज जी की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। बताते ये हैं कि 6 इंच तक की मूर्ति होती है, तो वो जो घर में मंदिर होते हैं उसमें कर लीजिएगा। और अगर बड़ी मूर्ति बनवानी है, उससे ज़्यादा बड़ी होती है, तो प्राण प्रतिष्ठा करानी चाहिए और उसे विधिवत रूप से फिर उसी विधान से वहाँ पर रखना चाहिए। ममता सिंह जी पूछ रही हैं, मैं बाबा जी को बहुत मानती हूँ लेकिन मैं मुस्लिम लड़के से प्यार करती हूँ। जब मेरी उससे शादी हो जाएगी तो मैं कैसे पूजा करा करूँगी बाबा जी की? अभी मैं वेज हूँ और शादी के बाद नॉनवेज हो जाऊंगी, तो क्या मेरा नॉनवेज खाना और कुरान के सहारे बाबा जी को याद करना गलत रहेगा? देखिए मैं एक बात बता दूं, बाबा जी किसी धर्म में नहीं बने। हिंदुओं के भी हैं, मुस्लिमों के भी हैं, पारसी के भी हैं, ईसाई के भी हैं, सिखों के भी हैं, सबके हैं वो। तो किसी धर्म में नहीं बने हुए हैं और हर धर्म के, मुस्लिमों की तो मैंने कई कथाएं सुनाई हैं और महाराज जी के भक्त हैं, है ना। तो आप जहां तक ये व्यक्तिगत प्रश्न था और आप क्योंकि सार्वजनिक मंच से आपने पूछ लिया है तो जवाब देना उचित है। जहां तक बात यह है कि विवाह में धर्म परिवर्तन करना कुछ जरूरी नहीं है। 2 धर्म वाले एक विवाह कर सकते हैं, लेकिन ये मांसाहार की जहां तक बात है तो वो इच्छा पर निर्भर है। लेकिन ये तो सच में ऐसा है कि जो मांसाहार करते हैं वो जीव हत्या होती है और उसका होता है, तो ये पाप भरा कार्य है मेरी दृष्टि में। तो इसलिए आप देखिए, व्यक्तिगत निर्णय है जीवन के और मैं आपको राय दूंगा क्योंकि आपने प्रश्न पूछ लिया है, लोगों ने जान लिया है, तो इसलिए मैं इस प्रश्न का आपको उत्तर दे रहा हूं। बेहतर ये होगा कि कुछ व्यक्तिगत जीवन के प्रश्न होती हैं, समस्याएं होती हैं, उन्हें पर्दे में रहकर सॉल्व किया जाता है और सबसे बेहतर इस मामले में माँ बाप की राय होती है और
परिजनों की राय होती है। मैं आपसे ये और विशेष तौर से निवेदन करूंगा कि ये जो निर्णय लिया है, आपने सार्वजनिक मंच पर भी आपने पूछ लिया है, तो इसलिए आप अपने परिवार में जरूर इस पर चर्चा करें। सतीश सिंह जी पूछ रहे हैं, वेज और नॉनवेज खाने के बारे में बाबा का क्या निर्देश था? मैंने अभी आपको उत्तर दिया है, ये आप उसको सुन लिया होगा आपने। दीपक जी पूछ रहे हैं, बाबा जी के रमन महर्षि के बारे में क्या विचार थे? इससे संबंधित कोई घटना हो तो अवश्य बताइए। रमन महर्षि और जो भी संत जन हुए हैं, जो भी तपस्यारत रहे हैं उस समय, उनसे बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। रमन महर्षि की ये घटना मुझे याद आती है कि कुंभ इलाहाबाद में मेला लगा हुआ था और उसमें उनका कैंप भी था महर्षि जी का। तो उमादत्त शुक्ला को वहाँ के विचार, आचार विचार, वहाँ की जो क्रियाएं थीं, वहाँ जो वातावरण था, उसको समाहित करने के लिए उमादत्त शुक्ला को भेजा था कि जाओ देख के आइएगा। ये प्रसंग है, मैं किसी वीडियो में पूरी कथा सुनाऊंगा, लेकिन अब यहाँ प्रसंग बस मैंने आपको बता दिया कि उस समय के सभी संत जन जो थे वो महाराज जी से बहुत मधुर संबंध रहे। विजय लक्ष्मी त्रिपाठी जी पूछ रहे हैं, हिंदी में बिना चालीसा व गुरु स्रोत में दिख रहे देसी या विदेशी पात्र पर रोशनी डालें, बड़ी ही सुंदर प्रस्तुति होगी और भक्त भगवान के मिले पात्रों का सचित वर्णन कथासार भी बताइए। विजय लक्ष्मी जी, बिना चालीसा अद्वितीय कृति है और उसका जो भी पाठ करते हैं उसका बहुत विशेष फल भी मिलता है। और गुरुस्रोत की जहाँ तक बात है, वहाँ तक महाराज जी के भक्त किसी सीमा में बंध के नहीं रह गए हैं, देश विदेश से हैं। क्योंकि मेरे पास भी आप सबके इतने फ़ोन आते हैं, इतनी सारी मैसेज आती हैं जो ये बताती हैं कि एक वृद्ध परिवार है। और विजय लक्ष्मी जी, आप बहुत अच्छा लिखती हैं, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ और आप और भी जो विचार हों वो आप विस्तृत रूप से चर्चा कर सकते हैं। विनोद सोनी जी पूछ रहे हैं, राम राम विनोद जी, अक्टूबर और नवंबर में कैंची धाम और प्रयागराज बाबा जी आश्रम जाकर दर्शन कर सकते हैं? भैया सोनी साहब, राम राम। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ध्यान ये रखना कि अक्टूबर नवंबर में आप जब जाएं तो वहाँ की परिस्थिति क्या है। अभी जैसे आउट ऑफ स्टेट के जो लोग जाते हैं उन्हें पास या अनुमति पत्र लेना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि ये स्थिति जारी रहे। अगर ये स्थिति जारी रहे तो आप उस समय का अपडेट देकर जाइएगा, और अगर आपको कहीं से अपडेट ना मिले मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा। सुशांत लंदन और नेहा दुबे जी पूछ रही हैं, सुधीर दादा के कोई पुत्र या पुत्री थे? उनके अभी तक जितना मुझे जानकारी है कोई संतान नहीं थी। अजय वर्मा जी पूछ रहे हैं, हमें दर्शन कब होंगे कैंची धाम के? अरे भैया, आप प्रोग्राम बना लीजिएगा, और आप अगर उत्तराखंड में रहते हो तो अभी चले जाइएगा, और नहीं तो कोरोना थोड़ा शांत हो जाए तब जाइएगा। नेहा दुबे जी पूछ रही हैं, सुबह वीडियो नहीं आ रही या मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा? सुबह के वीडियो के लिए आपको अब बता दें कि एक बड़ी अच्छी तैयारी चल रही है आपको प्रातः बेला में, और अच्छी प्रस्तुतियां दी जा सकें। तो इस तैयारी का एक गैप है, इंटरवल है, और निश्चित रूप से नोटिफिकेशन तो आप जो सब्सक्राइबर है तो मिलेगा ही मिलेगा। बहुत जल्द आपको एक बहुत अच्छी सीरीज देखने को मिलेगी। स्टूडेंट टारगेट पूछ रहे हैं, क्या नीम करोई बाबा और हेड़ाखान बाबा एक दूसरे से मिला करते थे? अगर मिलते थे तो उन दोनों की मुलाकात का कोई प्रसंग बताइए। जी भैया, हेड़ाखान बाबा, सोमवारी बाबा और नीम करोई बाबा, इनका हमने एक पूरा वीडियो डाला हुआ, शायद आपने देखा नहीं है। और मैं एक चीज़ बता दूं कि नैनीताल में एक जगह संत सम्मेलन हुआ था, वहाँ ये सब लोग एक साथ मिले थे, एक मंच पर मिले थे, और विस्तृत रूप में वीडियो में है, आप देख लीजिएगा। बीरेन वर्मा जी पूछ रही हैं, क्या अभी भी इस युग में ऐसे कोई संत हैं जिनके हम दर्शन कर सकते हैं? निश्चित रूप से वर्मा जी, अगर अभी भी ऐसे संत नहीं है इस सृष्टि में, तो आप ही समझिए इस सृष्टि का संतुलन नहीं बनेगा। बिना संतों की तपस्या के ऐसा हो नहीं पाता, लेकिन हम लोग कम जान पाते हैं।
अभी भी संत हैं और बहुत से तपस्यारत हैं। आपने कई वीडियो देखे होंगे, एक वीडियो तो मैंने देखा जो सेना ने बनाया है, उसमें एक तपस्वी हैं, वो वर्क पर शायद आपने भी देखा हो, बहुत वायरल वीडियो हुआ है। तो वो उसके साथ एक श्वान है यानी कुत्ता है और वो बर्फ में बिना वस्त्रों के और अपना वहाँ दिखाए गए हैं। तो सेना ने बनाया है, तो तपस्यारत हैं और सृष्टि में यहाँ भी समाज में भी जो संत समाज होता है उसमें भी रहते हैं और मिलने की बात है। सुधीर सिंह राजपूत जी पूछ रहे हैं, मैं नीमकुरे के गांव के पास रहता हूं, बहुत अच्छा लगता है मैं बाबा जी की स्टोरी सुनकर। धन्यवाद धन्यवाद। कोशिश रहती है कि आप लोगों को अच्छी अच्छी गाथाएं सुना सकूं। उत्तम दानू पूछ रहे हैं, सर 10,008 का मतलब मैंने कहीं पढ़ा था, जो संत भगवान के रूप में हो जाते हैं, जिनमें जहाँ संत और भगवान में भीड़ खत्म हो जाता है, वही एक रूप है, ये 10,008। जय गुरुदेव। भैया जी, जो 10,008 लिखा है, यहाँ तक जहाँ तक मेरी समझ है वहाँ 1,008 आप लिखने का प्रयास कर रहे होंगे और 2 बार लिखा है, तो मुझे लगता है कि आपने 10,008 भी लिखा है। देखिए, संत जब देवतुल्य हो जाता है, देवता की श्रेणी में आता है, तो हम उन्हें सम्मान देने की कोशिश करते हैं, सम्मान प्रदान करते हैं। तो उसके मद्देनजर उनको 1,008 के लगा के नाम लेते हैं तो अच्छा लगता है। और कोई प्रमाणिक ऐसी जानकारी किसी वेद पुराण और कहीं अगर है और मुझे विधिवत रूप से जब मिलेगी तो मैं इस पर पूरा वीडियो बनाऊंगा। हमारा अनुसंधान जारी है इस बात पर, और जैसे ही ये सब चीज़ें मिलती हैं मैं आप तक पहुँचाऊँगा। टी क्रिएशन पूछ रहे हैं, आप जब पंकी मंदिर जाएं तो कृपया सोगम मंदिर की जरूर जाएं और श्री सोगम सरकार की कथा सुनाएं। भैया जी, जब कभी उधर का प्रोग्राम होगा तो आपसे बात कर लेंगे और फिर जैसी हरी इच्छा। शिव कुमार जी पूछ रहे हैं, क्या नीमकुरे बाबा महात्मा गांधी से मुलाकात हुई थी? शिव कुमार जी, अभी तक कोई ऐसा प्रसंग नहीं मिला है जिसमें महात्मा गांधी से हमारे महात्मा जी की बात हुई हो। यशोदा मेहरा पूछ रही हैं, दिस इज सेकंड टाइम आस्किंग सेम क्वेश्चन, कैन वी स्टे एट कैंचीधाम फॉर सम डेज फॉर मेडिटेशन, व्हाट विल बी चार्ज? मैंने आपको कई बार बताया है और कई वीडियो में भी बताया है कि वहाँ कोई चार्ज नहीं लगता है, केवल अनुमति लेकर, और वहाँ का मंदिर प्रशासन आपको अनुमति दे देगा तो आप वहाँ रह सकते हैं। बस ये है कि वहाँ से आप अनुमति ले लें, वहाँ कोई चार्ज नहीं लगता। आप पूजा करिए, ध्यान करिए, जो कुछ है वहाँ सारी व्यवस्था है। अन्नपूर्णा जी पूछ रही हैं, धर्मदृष्टि मैगजीन भी मुझे मिल गई है, लेकिन पढ़कर बहुत आनंद आया, बाबा जी के परिवार के फोटो और उनके बारे में जानकर अच्छा लगा। धन्यवाद। मेरे प्रयास को, हमारे प्रयास को सब हमारी पूरी टीम इसके लिए साधुवाद है, साधुवाद की पात्र है। मैं अकेला इस श्रेय को नहीं ले सकता, पूरी टीम ने उसमें काम किया और मैं विशेष तौर से डॉक्टर सतीश चंद्र अग्रवाल जो हमारे अतिथि संपादक हैं, उनकी मेहनत विशेष तौर से रंग लाई, उन्हें मैं धन्यवाद भी देता हूँ आपके माध्यम से। प्रताप सिंह राठौर जी पूछ रहे हैं, मैं बाबा में आस्था रखना चाहता हूँ लेकिन हो नहीं रहा, ऐसा कुछ करें कि बाबा में आस्था बन जाए। अब आप आस्था जबरदस्ती बनाएंगे तो नहीं बनती। आप निश्चित रूप से जब महाराज जी को अपनी तरह से पुकार करेंगे या तुम्हारा दिल जब पुकारेगा तो आस्था स्वतः बनती आएगी और स्वतः प्रकट होगी आप में। और मुझे तो ये लगता है कि अगर आस्था नहीं होती तो आप प्रश्न ही नहीं पूछते। सुजीत तिवारी जी पूछ रहे हैं, कचौड़ी वाली माई की प्रेरणा से हम भी बाबा को हर मंगलवार कचौड़ी का भोग लगाते हैं, विनती है कि बाबा मुझे और मेरे परिवार को स्वीकारें। तिवारी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कचौड़ी वाली माई का जो एक उदाहरण है, उनकी जो गाथाएं हैं वो निश्चित रूप से ऐसी हैं जिन्हें हम याद करते हैं। आपने भी अगर ऐसा किया है तो उन पर भी कृपा थी। आपको पता है ना कि अनंत यात्रा पर जाते समय उन्होंने कचौड़ी माई के लिए गाड़ी में बैठकर इंतजार किया था, है ना, मैंने सुनाया था आपको। तो आप विशेष भक्त हैं, आपको भी मैं प्रणाम करते हुए आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। शिव कुमार साहब पूछ रहे हैं, बाबा नीम करोड़ी महाराज अंग्रेजों को भगाने में कोई मदद की थी क्या? देखिए, आपको याद होगा मैंने ऋषिकेश में मैंने नाम सहित सब कुछ बताया था और वो
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उस समय वो वहाँ छिपे हुए थे, उनको भोजन कराया था, उनको रास्ता बताए थे और ऐसे बहुत काम किए महाराज जी ने। तो अब ये पर्दे के आगे तो नहीं है, लेकिन एक कथा मिली वो मैंने और सुनाई थी आपको, और निश्चित रूप से इसमें महाराज जी के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत काम किया है, ये मेरा विश्वास है। और जो साहित्य मिल रहा है उसमें एक बड़ी कहानी मैं आपको सुना चुका हूँ। इन्हीं का दूसरा क्वेश्चन है, बाबा नीम करोली की महाराज की महात्मा गांधी से मुलाकात हुई थी क्या? ये तो मैंने अभी बताया, महात्मा गांधी के से मुलाकात करने का कोई प्रसंग हमको अभी तक नहीं मिला है। इन्हीं का अगला क्वेश्चन है, अनेक सिंह धर्मनारायण सिंह से कब मुलाकात करवाएंगे? भैया जी, आपसे और मेरे अपने प्रिय दर्शकों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि 1 या 2 प्रश्न पूछें। आप 1 या 2 प्रश्न पूछेंगे, मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लगेगा, और ज़्यादा प्रश्न पूछोगे तो फिर मुझे दूसरों का समय काटना पड़ेगा। देखिए, धर्मनारायण जी यानी बाबूजी हमारे और उनके बड़े पुत्र महाराज जी के दोनों लोगों से मिलने का प्रयास करूंगा। ये थोड़ा सा समय गुजर जाए कोरोना वाला, मैं आपको उनसे जल्दी मिल पाऊंगा। इनके कितने 8 प्रश्न हैं जी, 8-10 प्रश्न पूछे हैं, तो मैं आपसे माफी चाहूंगा कि मैं सारे प्रश्नों का आपका यहाँ उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन अगर आपको 8-10 प्रश्न पूछने हैं, कोई बात है, तो आप हमसे 8 से 9 के बीच में बात कर लीजिएगा। मित्रों, आपने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे हैं, आप सब बधाई के पात्र हैं। आप प्रश्न पूछते रहिएगा, मैं आपको उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन एक बड़ी संख्या में प्रश्न आते हैं, और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि एक प्रश्न जब हो जाए, किसी और ने पूछ लिया और वही प्रश्न आपका है, तो आपको उत्तर मिल गया है, तो वो प्रश्न आपको करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। आपका कोई नया प्रश्न हो, करिएगा और मैं आपको उत्तर दूंगा। इनके भी प्रश्न पसंद किए गए, और चूंकि इनके कुछ के उत्तर यहाँ पर मिल चुके हैं, और कुछ के उत्तर ऐसे हैं जो व्यक्तिगत प्रश्न हैं। एक व्यक्तिगत प्रश्न का तो मैंने आपको आज विवरण दिया ही है, और ऐसे भी प्रश्न यदि हाँ, तो आप कृपया बेहतर ये होगा, या तो आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, या वॉइस मैसेज करके व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, या आप फोन करके पूछ लीजिएगा, अगर मेरी राय उसमें आपको उचित लगती है। फिर मैं उनके आज नाम पढ़ रहा हूँ जिन्होंने प्रश्न भेजे, उनको हार्दिक धन्यवाद सहित रविंद्र जैन जी, हेमंत सावरजल, नरेश अग्रवाल, सुनीत सूद, सुरेंद्र नेगी, डॉक्टर रचित कुमार, लाइव स्टडी, देव गोयल, अभिषेक सिन्हा, जयश्री भुआ, राहुल शुक्ला, सुरेंद्र सिंह, गोकुल गुज्जर, वैभव जैन, नेहा शर्मा, अजय नेगी, विजय विषय, वंदना शर्मा, राम कुमार पांडे, रोशनी, अभिषेक त्रिपाठी, NJ29, प्रतिभा यादव, गजेंद्र कुमार, गिरिजा शर्मा, सुमित्रा सेन, यथार्थ ओझा, अजय राणा, धनंजय शर्मा, BS, विवेक गजविये, चंद्रकला सिंह, सुशील फोगल, अजित उपाध्याय, जगदीश सोनी, रामशंकर सिंह, इनके भी प्रश्न पसंद किए गए। मैं राम कुमार पांडे जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि आप बहुत सक्रियता से हमारे इस अभियान में सहयोग कर रहे हैं। आपको विशेष हार्दिक धन्यवाद। और मैं जल्दी से प्रश्न उत्तर में से जो अच्छे प्रश्न पूछेंगे उनके लिए एक योजना लाने की सोच रहा हूं। आप बताइएगा अच्छे प्रश्न के लिए। ऐसा नहीं है कि आप प्रश्न पूछे नहीं, आप प्रश्न पूछते रहिएगा, क्योंकि आप जब प्रश्न पूछेंगे तो मैं उत्तर दूंगा। और कुछ ऐसे प्रश्नकर्ता जिनसे मैं कोई योजना अभी है, चर्चा चल रही है, और जैसे ही फाइनल होता है मैं आपको बताता हूँ। तो आज फिर विदा लेने का वक्त आ गया है। हम फिर मिलते हैं आपके प्रश्नों के साथ रविवार को प्रातः बेला में। तब तक के लिए राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।